हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करने से पहले प्रीवियस लेक्चर की पढ़ाई गई दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे हम फोकस करेंगे। बच्चों, एक डेफिनेशन थी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क of an object by virtue of its motion, and the potential energy, it is capacity to do work by an object due to virtue of its configuration and position. ओके बच्चों, अब आगे बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी जनरली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। तो वी कैन से दैट total of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy। ये इक्वेशन से हमें डेफिनेशन मिलेगी। क्या मिलेगी डेफिनेशन? बच्चों, डेफिनेशन होगी कि टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज द मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको कंजर्वेशन के बारे में तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी स्टडी किया है। बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी इनिशियली और फाइनली स्टेज में सेम टू सेम अमाउंट की रहती है, जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन। ओके, देयर इज नो चेंज इन द गिवन क्वांटिटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन। तो बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था उसके ऊपर से हम आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाय कंजर्वेटिव फोर्स f of x. X shows the variable. Okay, so force is variable force. Work done on object by conservative force for डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। बच्चों, वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डेल्टा एक्स। बट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम आपको पता है कि W इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा के। ओके, तो यहाँ पे हम W की वैल्यू लिख देंगे, वर्क की वैल्यू F इंटू डेल्टा एक्स। ये हो गया हमारा नंबर 1। एंड ऑल्सो वी नो दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, बच्चों रिलेशन ऑफ फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। यहां से आप डेल्टा यू को बना लीजिए ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाले टर्म को ऐड करेंगे, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। राइट साइड में राइट वाले टर्म को ऐड करेंगे, क्या होगा? एफ डेल्टा एक्स माइनस एफ डेल्टा एक्स। बच्चों, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू आ गया 0। क्लियर? अब यहाँ पे हियर बच्चों डेल्टा के क्या होता है? इट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज डेल्टा का जो टर्म है वो हमें डिफरेंस शो कर रहा है। यहाँ पे आएगा डेल्टा यू, जो क्या होगा? यू एफ माइनस यू आई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए दोनों की वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो यू एफ माइनस यू आई प्लस यहाँ पे आएगा के एफ माइनस के आई। ओके, मैंने डेल्टा के बदले डेल्टा यू लिख दिया, पर प्लस में है, एडिशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यू एफ प्लस के एफ इक्वल टू यू आई प्लस के आई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। बच्चों, ये टर्म हमें क्या बता रहा है? टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। सो इस इक्वेशन से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम ओके रिमेन कंजर्व्ड इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम is by the conservative force।
अगर कंजर्वेटिव फोर्स से हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। बच्चों अब हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो फील्ड के अंदर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्यों होता है बच्चों, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। ये हमने पढ़ चुके हैं। बच्चों बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, बट इसके लिए हम कंसीडर करेंगे फ्री फॉलिंग का केस। तो बच्चों फ्री फॉलिंग के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये डायग्राम में कुछ हाइट है, ये हाइट h समझ लो, ये हाइट है बच्चों कैपिटल H, ओके। और h हाइट पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है स्मॉल m। अब ये h हाइट पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करवाएंगे। बच्चों ये ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल होगा तो ग्राउंड की ओर आएगा, ओके। इस तरह से वो ग्राउंड पे आएगा। सपोज वो ग्राउंड से h हाइट पे पहुंचता है। जब वो ग्राउंड से h हाइट पे पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी होगा vh। और जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उसके मिलेगा फाइनल वेलोसिटी vf, क्लियर। तो इन तीन कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के इक्वेशंस लिखेंगे। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन आपको पता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना। तो E इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन हमें लिखना है तीन अलग अलग पॉइंट पे, ओके। तो लिखेंगे 8 हाइट h। बच्चों h हाइट पे आप देख सकते हो कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो आपका v नॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपको h के बदले क्या लिखना होगा कैपिटल H। तो आपका इक्वेशन बनेगा EH इक्वल टू, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा mgh, ये नंबर 2 बोल दो। सेम में 8 हाइट स्मॉल h की बात करेंगे। तो बच्चों स्मॉल h हाइट पे, यहाँ पे स्मॉल h हाइट पे ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जब पास होगा इस पॉइंट से तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, वो होगी vh। और उसकी हाइट होने वाली है h। तो E क्या होगा, E होगा हाफ m vh², ओके, प्लस mgh, ये हो गया नंबर 3। अब बात करते हैं 8 हाइट h इक्वल टू 0, मतलब कि ग्राउंड की बात किया। जब बच्चों ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा ना तो हाइट क्या हो जाएगा 0, हाइट 0 हो जाएगा, बट उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो बच्चों बात करते हैं हाइट 0 की और v के बदले भी है, तो हमें E क्या मिलेगा हाफ m vf²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो आप ये तीनों यूज, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4, तीनों का यूज करके आप अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। मतलब कि हाइट पे तो आपको पता है वेलोसिटी क्या है 0 है। सपोज आपको वेलोसिटी निकालना है h हाइट पे, या तो आपको वेलोसिटी निकालना है फाइनल, मतलब कि ग्राउंड पे वेलोसिटी निकालना है। अब दोनों वेलोसिटी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बच्चों, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 एंड 4 को, ओके। अगर हम 2 और 4 को कंपेयर करेंगे, 2 एंड 4 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E F इक्वल टू EH, मतलब कि हाफ m vf² इक्वल टू mgh, यहां से mm कट कर दो, vf² क्या होगा 2gh, और आपको यहाँ पे vf मिलेगा √2gh। ये हो गया वेलोसिटी एट द ग्राउंड। बात करते हैं वेलोसिटी एट हाइट स्मॉल h व्हेन वी रिलीज बॉल फ्रॉम हाइट कैपिटल H। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, ओके। जब हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाफ m vh² प्लस
mgh इक्वल टू mg कैपिटल H। यहां से सब में से m कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा, vh का स्क्वायर हाफ vh स्क्वायर, तो हाफ vh स्क्वायर क्या होगा, gh माइनस gh। ओके, हम vh स्क्वायर को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो 2gh माइनस h, और ये vh मिलेगा अंडर 2gh माइनस h। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट स्मॉल h। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब स्टडी करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग सिस्टम। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे 3 डायग्राम कंसीडर करेंगे। ये डायग्राम के अंदर हमारे पास स्प्रिंग है जो रिजिड सपोर्ट से हमने बांधी हुई है, और उसके एक एंड पे हमने क्या लगाया है, ब्लॉक लगाया हुआ है जिसका मास m है। इनिशियली ये जो अपनी स्प्रिंग है वो नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब हम जो ब्लॉक का पोजीशन है उसे x इक्वल टू 0 पे सोच लेते हैं। ओके, सेकंड डायग्राम देख सकते हो कि सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया हुआ है, ब्लॉक को पुल किया हुआ है आउटसाइड। ओके, और थर्ड डायग्राम देख सकते हो जहां पे हमने ब्लॉक को अंदर की ओर पुश किया हुआ है, यानी कंप्रेस किया हुआ है। तो ये तीनों कंडीशन के अंदर बच्चों हमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करना पड़ता है। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग सिस्टम में क्या होती है पहले उसकी बात करेंगे। आप कोई स्प्रिंग को कंप्रेस करो बच्चों, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो क्या करते हो, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो ना। आप फोर्स अप्लाई करते हो, स्प्रिंग क्या करती है, डिस्प्लेस होती है, मतलब आप स्प्रिंग के ऊपर कोई वर्क करते हो। तो बच्चों वर्क करने के अंदर आपने जितना एनर्जी यूटिलाइज किया है वो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होता है, और ये वर्क स्प्रिंग के अंदर स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जब आप अपना थंब या हाथ रिमूव करते हो तो स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग बच्चों रिबाउंड होगी, या तो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगी। बच्चों जब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करती है तब उसे वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों, ये एनर्जी मिलती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में से। मतलब कि वॉट एवर वर्क डन बाय अस ऑन अ स्प्रिंग दैट इज स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग एज अ पोटेंशियल एनर्जी। हम स्प्रिंग के ऊपर जो भी वर्क करते हैं वो वर्क उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ओके, अब आप यहाँ पे डायग्राम को देखिए और समझने का ट्राई करिए। ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम में स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड डायग्राम देखिए, हमने इस स्प्रिंग को इस तरह से पुल किया हुआ है आउटसाइड में। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, प्लस एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सपोज हम इस स्प्रिंग को यहाँ से रिलीज कर लेंगे करेंगे, तो बताइए कि ये स्प्रिंग कहाँ जाएगी। आप बोलोगे कि सर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी और ब्लॉक मूव होगा लेफ्ट साइड। अब बच्चों जब हम इस स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, ओके, और ये स्प्रिंग में ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव होगा, तो ये मूव क्यों होगा, कोई तो फोर्स होगा जो उसे लेफ्ट साइड लेके जाएगा। बच्चों वो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चों जब हम इस ब्लॉक को राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस करवाते हैं तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, सिमिलरली आप इस एग्जांपल को समझिए। सपोज आपने इस ब्लॉक को इसे पुश किया हुआ है अंदर की ओर, मतलब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। ओके, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया ब्लॉक को, माइनस एक्स। अब जब आप इस ब्लॉक को रिलीज कर लेंगे तो स्प्रिंग भी रिलीज होगी, और स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग राइट हैंड साइड में मूव होगी, तो ब्लॉक भी राइट हैंड साइड मूव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो मिलता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो बच्चों दोनों एग्जांपल से आप बोल सकते हो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो वी कैन से दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमें कांस्टेंट पुट करना होता है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने कांस्टेंट। के क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों, के है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, के का वैल्यू क्या होता है, वो होता है एफ एस बाय एक्स। बच्चों के का यूनिट भी होता है, यूनिट है के का न्यूटन पर मीटर, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L0 T माइनस 2। के इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L0
T-2 बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि वर्क डन। ओके, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो बच्चों बात करते हैं कि जब हम कोई भी केस ले सकते हैं, हम ये केस 2 भी ले सकते हैं और केस 3 भी ले सकते हैं। हम बात करते हैं अभी केस 2 के लिए। ओके, फॉर सेकंड केस वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेरिएबल फोर्स है। ओके, इनिशियल कंडीशन क्या थी, 0। अब डिस्प्लेस कितना करवाया हमने, प्लस एक्स करवाया। बच्चों एफ एक्स क्या है, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस के एक्स। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स, यहाँ 0 से एक्स, माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट एक्स, लोअर लिमिट 0, माइनस के। बच्चों यहाँ पे हम अपर लिमिट लिखेंगे पहले, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ओके, ये जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है, ये वर्क डन ऑपोजिट वर्क डन, यानी हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन था, जो हमने इस ब्लॉक को आउटसाइड पुल करने में लगाया था, वो वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स उस वर्क डन को ओवरकम करता है। सिमिलरली फॉर फिगर सी, बच्चों इस फिगर के लिए भी अगर आप वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फाइंड करोगे बच्चों, तो ये वर्क डन में क्या मिलेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, विच इज ऑपोजिट टू एक्सटर्नल वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरी चीज है बच्चों, आप कोई भी पोजीशन के लिए, यहाँ पे जो ब्लॉक है उसकी कोई भी पोजीशन के लिए आप वर्क डन फाइंड कर सकते हो। ये जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। कैसे, तो देखते हैं कि फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक xi to xf अंडर इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल टू माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पे आपको वर्क डन क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन xi टू xf। ओके, Fs dx माइनस xi टू xf, ये जो f है वो क्या है, माइनस, अरे ये है kx, यहाँ पे Fs इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये हो गया dx माइनस के x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट xf, लोअर लिमिट x माइनस के। बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लेस करो, xf स्क्वायर बाई 2 माइनस xi स्क्वायर बाई 2, ये माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, k इंटू xi स्क्वायर बाई 2 माइनस xf स्क्वायर बाई 2, मतलब कि हाफ के xi स्क्वायर माइनस x f स्क्वायर, ये हो गया वर्क डन। ओके बच्चों, अगर आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, मतलब कि आपने xi, आपका xi इक्वल टू x0 है और xf भी आपका x0 है, मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। ओके, तो आपको ये वर्क डन क्या मिलेगा बच्चों, तो आपको वर्क डन मिलेगा 0, मतलब कि जो वेरिएबल फोर्स है, जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है, वो वर्क डन क्या देगा, हमें 0 देगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट।